सम्राट चौधरी की पुलिस ने पाताल से निकाला कातिल। रोहतास में मजदूर की हत्या करने वाला अजित तिवारी गिरफ्तार। 36 घंटे बाद नहर से निकला मजदूर का शव। आक्रोशित भीड़ ने दलान और कई गाड़ियों को फूंका। मजदूर को गोली मारकर टाटा सफारी से हुआ था फरार। दलान से विदेशी शराब और कत्ल वाली राइफल बरामद। अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठती बिहार की पुलिस, फौरन होता है एक्शन। 48 घंटे में अपराधी तक पहुंची, भेजा जेल। ये सम्राट चौधरी की पुलिस है, कोई पुराना जंगल राज नहीं कि अपराधी अपराध कर दे और बच निकले। सम्राट चौधरी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि कोई मुजरिम अपराध करके किसी बिल में छिप जाए। आज के बिहार में अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस उसे पाताल से ढूंढ निकालेगी। रोहतास जिले के योगिया गांव में खून की होली खेलने वाले के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक रसूखदार ने अपने रुतबे के नशे में एक गरीब मजदूर को सरेआम मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वो भूल गया कि अब सूबे में पुलिसिंग का अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है। ये पूरी वारदात बुधवार की सुबह करीब 6 बजे दिनारा थाना क्षेत्र के योगिया गांव में हुई है। चंदेश्वर चौधरी नाम के एक सीधे साधे मजदूर अपने परिचित केदार चौधरी के साथ वहां पहुंचे थे। गांव के ही 55 साल के अजित तिवारी ने इन दोनों को किसी बहाने अपने दलान पर बुलाया। मजदूरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनके लिए मौत का बहुत बड़ा जाल बिछाया गया। दलान के परिसर में कदम रखते ही अजित तिवारी ने चंदेश्वर चौधरी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। माहौल बिगड़ता देखकर केदार चौधरी किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। केदार चौधरी अभी दलान से बाहर ही निकले थे कि उनके कानों में गोली चलने की आवाज गूंजी। मुड़कर देखा तो चंदेश्वर चौधरी खून से लथपथ होकर जमीन पर बुरी तरह तड़प रहा था। गोली मारने के बाद आरोपी अजित तिवारी जरा भी नहीं घबराया और उसने मजदूर को अपनी टाटा सफारी में लाद दिया। वो घायल मजदूर को गाड़ी में डालकर मौके से बहुत तेजी के साथ फरार हो गया। इस बड़ी वारदात से ठीक एक रात पहले आरोपी के दलान पर बहुत देर तक डीजे बज रहा था। गांव वालों का दावा है कि रात के अंधेरे में वहां से कई राउंड गोलियां चलने की आवाज आई थी। आरोपी के सिर पर खून का नशा इस कदर सवार था कि उसने एक बेजुबान जानवर को भी नहीं छोड़ा। बुधवार की सुबह हत्या से पहले उसने अपने ही पालतू कुत्ते के पैर में भी गोली मार दी थी। पुलिस ने बाद में उस घायल कुत्ते का इलाज कराया, लेकिन मजदूर को अगवा करने की खबर पूरे गाँव में फैल गई। एक गरीब की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों का सब्र टूट गया और उन्होंने दलान पर बहुत बड़ा धावा बोल दिया। सैकड़ों की आक्रोशित भीड़ ने दलान पर जमकर तोड़फोड़ की और पास के मोबाइल टावर से भारी मात्रा में डीजल निकाल दिया। उसी डीजल को छिड़ककर ग्रामीणों ने पूरे दलान और वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और भारी बवाल की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। हालात इतने बेकाबू थे कि पुलिस को भीड़ को शांत कराने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। माहौल शांत होने के बाद जब पुलिस ने दलान की तलाशी ली तो वहां से कई चौंकाने वाली चीजें मिली। तलाशी के दौरान वहां से भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब की खाली और सील बंद बोतलें बरामद हुई। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से वो राइफल भी जब्त कर ली जिससे गोली चलाई गई। ये सारी बरामदगी चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि दलान पर रात भर कोई बहुत बड़ा खेल चला था। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए इस केस की कमान अपने हाथ में ले ली। ये सम्राट चौधरी का नया एक्शन प्लान है जिसमें पुलिस अपराधियों को भागने का कोई मौका नहीं देती। पुलिस की स्पेशल टीमों ने तुरंत अपना जाल बिछाया और आरोपी की लोकेशन को ट्रैक करना शुरू किया। हत्यारा अजित तिवारी पुलिस से बचने के लिए बिहार की सीमा पार करके उत्तर प्रदेश भाग गया, लेकिन पुलिस की टीम ने यूपी के गाजीपुर में दबिश देकर इस मुख्य आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सारी सच्चाई उगल दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की टीम सुरतापुर गांव के पास बहने वाली गहरी नहर में पहुंची। वारदात के पूरे 36 घंटे बीत चुके थे और शव को पानी के अंदर से निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी। उस नहर का पानी काफी हद तक कम कराया गया। इसके बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की स्पेशल टीम को उस गहरे पानी में उतारा गया। कई घंटों के लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार चंदेश्वर चौधरी का शव नहर से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गांव वालों के मुताबिक आरोपी अजित तिवारी कोई आम आदमी नहीं बल्कि 100 बीघा जमीन का मालिक है। उसके 2 बेटे हैं जिनमें से एक बाहर रहकर पढ़ता है और दूसरा गांव में रहकर खेती करता है। इस खूनी खेल के बाद पूरे योगिया गांव में सन्नाटा पसरा है और भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। विक्रमगंज डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस गांव में मुस्तैदी के साथ कैंप कर रही है। सम्राट चौधरी की इस तेज तर्रार पुलिसिंग ने संदेश दे दिया कि बिहार में अब मुजरिमों की खैर नहीं।